हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 97.85% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 40.41% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 26.53% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न 13.37% का है। वहीं पे आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड का जो एनुअल रिटर्न था वो करीब 34 से 35% का है और इसका एनुअल रिटर्न 13.37% का है। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 35 रुपया 66 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 3071 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट आप स्टॉक में नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5,000 रुपया पर मंथ एसआईपी करते तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता 60,000 वो और आपको मिलता 82,266 रुपया। यानी कि 1 साल में आप अगर एसआईपी करेंगे तो आपको अप्रोक्स रिटर्न करीब 37% का देखने को मिलेगा। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,68,465 रुपया का, यानी कि 104% के आसपास आपको रिटर्न होता। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 8,01,540 रुपया, यानी कि 167% के आसपास रिटर्न। तो यहाँ से देखा जाए अगर आप चाह रहे हैं कि अगर हम एसआईपी करें और हमारा पैसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1 साल में डबल हो जाए तो फिर आप गलत है, क्योंकि 1 साल में करीब आपको एसआईपी के थ्रू 37% का आपको रिटर्न मिलेगा। आप अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम करेंगे तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,97,850 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,76,818 रुपया होता। और 5 साल में बात करें तो 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,24,315 रुपया होता। तो एक चीज क्लियर कट है, अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा डबल हो रहा है 3 साल में, और अगर आप वन टाइम कर रहे हैं तो आपका पैसा अप्रोक्स डबल हो जा रहा है 1 साल में। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, एसआईपी करें या फिर लमसम करें, बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में ख्याल आता है। तो देखिए अगर आपके पास फंड हो तो फिर आप वन टाइम ही करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आपके पास फंड नहीं है, आपका मंथली इनकम है, तो फिर आप एसआईपी कीजिए और एसआईपी को टारगेट कीजिए कि कम से कम हम लोग मिनिमम 3 साल होल्ड करें। अब हम लोग इसके अंदर स्टॉक की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 28 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसका सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखते हैं तो इक्विटी पे 79.9 और कैश पे 10.1%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 34.5। मैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात क्यों करता हूं, क्योंकि देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड को आगे ले जाने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो इसके स्टॉक होल्डिंग का होता है। तो स्टॉक होल्डिंग के अंदर किसका कितना परसेंटेज है ये भी जानना जरूरी है।
अगर आप ये समझ लेंगे और अपने से इसको नेगलेक्ट करना सीखेंगे कि कौन सा क्षेत्र आज के डेट में इंडिया पे काफी अच्छा कर रहा है, कौन सा क्षेत्र इंडिया पे आगे जाने की संभावना है, अगर आप उस पर पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा यकीनन बढ़ेगा ना कि घटेगा। जैसे कि एनर्जी पे है 34.5, फाइनेंशियल पे 28.6, मेटल एंड माइनिंग 14.5, कैपिटल गुड्स 10.2, कंस्ट्रक्शन 7, अदर 7 और कंस्ट्रक्शन 5.2 है। तो यहाँ पे मेरा जो सबसे फेवरेट क्या क्या इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वो सुन लीजिए आप। एनर्जी मेरा फेवरेट है, फाइनेंशियल, मेटल एंड माइनिंग, कैपिटल गुड्स एंड कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देता हूं, अगर ये स्टॉक में कंस्ट्रक्शन की इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को थोड़ा सा अगर भी बढ़ा दे तो फिर ये म्यूचुअल फंड का मादा है रहेगा कि ये एक साल के अंदर आपको अभी 97-98 का लमसम में रिटर्न दे रहा है तो करीब 120-25% का रिटर्न देने की मादा रखता है। लेकिन इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन काफी अच्छा है, इसीलिए ये म्यूचुअल फंड्स काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। और आज के डेट में देखेंगे तो इन सभी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन इंडिया पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम लोग इनके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.42 और पीवी रेशियो 2.11। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 का करना होगा, और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपया का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो एसबीआई पीएसयू फंड का जो फंड रिटर्न है, एक साल में 97.8, 3 साल में 40.4, 5 साल में 26.5 और एनुअल है 13.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि कैटेगरी इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड, एक साल में 94.5, 3 साल में 42.8, 5 साल में 27.4 का। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो एक साल में 1 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में ये 3 नंबर पे रैंक करता है। क्यों? क्योंकि पहला नंबर पे आ जा रहा है 3 साल में आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू, दूसरा आ जा रहा है इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू और तीसरे पे ये आ जा रहा है। लेकिन 5 साल में 5 साल में फिर ये कमबैक करके नंबर 2 पोजीशन पे आ रहा है। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.78% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकाल लेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लेनेशन की बात कर लेते हैं तो अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप एक साल के बाद निकालते हैं और उस एक साल में आपका फाइनेंशियल ईयर पे 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में नंबर 1 पे आता है। ये म्यूचुअल फंड यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 जून 1987 को। रिचार्ड डिसूजा अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 35 रुपया 66 पैसा। बात करते हैं एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।